होगी और आ की बड़ी क्या मात्रा होगी, आ की मात्रा होगी, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग के जैसे प्रयोग करेंगे तो उसमें एशा या सा आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अब एतद विमानम, एतद दुग्धम, ये क्या है? फल। नहीं होगा पास तो उनके नहीं है कुछ उसके लिए शब्दों तो में भी तो यस। फर्क हो जाएगा। क्या? फलम मैं लगेगा मैम, फिर उनके जो इस वो होंगे ना नपुंसकलिंग, उसमें मैं शब्द आएगा लगा हुआ। लास्ट में। फलम, फलम में विमानम, हाँ व्यंजनम, ऐसे हाँ, सोपानम। उसमें म आया हुआ है, सही बात है। दुग्धम। ना दुग्गम हाँ इसमें वो, ये नहीं तो वैसे अगर उसमें होता पुल्लिंग में माना जाता तो इनके मैं नहीं लगा हुआ था। हाँ, पुल्लिंग में माना जाता तो पुल्लिंग में नहीं, ये मोस्टली मतलब स्त्रीलिंग में भी मतलब जो डिफरेंस है वो स्त्रीलिंग के लिए ही होता है कि आ की मात्रा और ई की मात्रा होती है, तो उसमें नहीं नहीं, स्त्रीलिंग का। नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग का तो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का तो समझ में आता है, लेकिन वो नपुंसकलिंग है ना, स्त्री मतलब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग में कई बार आ जाते हैं ना शब्द ऐसे, उनके हाँ डिफरेंस बता रही हूँ मैं। ये हाँ, मैं शब्द आ जाता है। अब लगने से ये नपुंसकलिंग हो ये गया। नपुंसकलिंग में आएगा मतलब तत्, और वो ही आएगा तत्। सब सब में म लगे हुए, सब में म लगे हुए हैं। समित जैसे समीपस्थ के कि लिए एश, एशा, एतत है, और दूरस्थ के लिए स, सा, तत है। हम्म, तो ऐसे बालिका और हम्म। तत् ग्रहम, क्योंकि ग्रहम आ गया ना, हाँ तो इसलिए तत् शब्द आएगा वहां के लिए। हाँ, तत आएगा, सही है। आपको संस्कृत अच्छी आ रही है। हाँ, आशा जी को बहुत ज्ञान है संस्कृत का। हाँ, मैं तो जीरो लेकिन इसमें संस्कृत। जैसे अपन पढ़ते हैं तो मतलब वापस वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं। हम्म, एशा का एशा, खाली का सा, का सा, जैसे द्विचक्री इसमें का। मैम इसमें तीसरे वाले में एशा समदर्वी आएगा। किसमें? थर्ड वाले में कौन सा एश, पेज नंबर? पेज नंबर मेरे तो 12, आपके 11 होगा या तो, या 13 होगा, हाँ जिसमें अपन पढ़ रहे हैं ना ऐशा में बालक है, तत् ग्रहम, हाँ उसी में थर्ड नंबर का देखिए आप मैम। समदर्भी जो होती है ना, कुल पलटा बोलते हैं अपन जिसको, हाँ 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 उसके लिए तो यहाँ पे एशा आएगा क्योंकि ये हाँ, स्त्रीलिंग एशिया है। आएगा उसमें, एशिया आएगा। 11 नंबर पेज पे मेरा भी। हाँ, वो तत् ए, पाठ, वो सा पाठशाला, हाँ और इसका एतत् दुग्धम आ गया ना, ये दुग्धम। हाँ, एतत आएगा, उसमें नदी में सा नदी आएगा। हाँ, ऐसे इसमें थोड़ा सा ये मैं लग जाएगा ना, तो अपन को मालूम चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग वो नपुंसकलिंग है। हाँ सही बात है। और जैसे छात्र छात्रा, इनका तो सीधा चलता ही है, बालक का इनका तो सबका मालूम चलता ही है अपन को। और जहां मैं हाँ होगा शब्द, वह होगा, हो जाएगा। और दूर और पास के लिए तो फिर उस हिसाब से लगाएंगे अपन शब्द। एशा, एशा, एशा ए तत्व पास के लिए, सह सात तत्व दूर के लिए। अब आप 21 पेज पे है ना, इसमें हाँ मैम, 21 पेज पे। 21 पेज है, उसमें एक वचन, वचन और बहुवचन के लिए आया, प्रयोग आया है। एशक, एक के लिए आया है, एक वचन के लिए तो ईशा बालक, और दो द्विवचन के लिए है तो ए तो कौ, ए तो बालक, और बहुवचन के लिए एते के एते बालिका, बालका, ये वाला फर्क है।
आया समझ में? हमारे मैम पेज नंबर 21 है मेरे। हमारे 22 है, पता नहीं कौन सा है। ठीक है मैम, जो भी आप पढ़ाइए। हाँ, 22 है बस मैंने पीछे। मैंने मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है कि मतलब एक लड़के के लिए, दो लड़कों के लिए, अधिक प्लीज लड़कों डब्ल्यू के को लिए। चेंज करिए। तो, तो ये लड़के के लिए आ गया। अब लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए एता का, एते के, एता का। और अब 23 पेज पर ये वापस आया है नपुंसकलिंग के लिए। एतत किम, एते के, एतानी कानी। ठीक है। अब 24 पेज निकालिए हम्म। प्रमिला जी। हाँ जी। 24 पेज। मधु जी, मधु जी। हाँ हाँ, है क्या जय पीडीएफ? जिनेन्द्र। जय जी पीडीएफ खोला पीडीएफ। है मैंने। हाँ हाँ, खुला है इसमें। हाँ, तो 25 24, पेज है ना? नहीं, 24 24 पेज। बोला है ना आपने तो। हाँ, आपके हाँ 24 है, हम लोगों के वो हाँ हाँ। एक वचन 25। 25 है ना? अपने हाँ यहाँ पे एक वचन। 25 है, एक पेज का फर्क है। हाँ, हाँ इस अब है इस तो ऐसे। मधु जी आप पढ़िए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आप इसको ध्यान से पढ़िए। हम लोग को समझाइए कि इसमें क्या डिफरेंस है। आप पढ़िए मधु जी। ऐसा एतो एते। पहले ये पुल्लिंग पढ़िए, पुल्लिंग पढ़िए। पुल्लिंग, हाँ पुरुषलिंग। पुल्लिंग। हाँ पुरुषलिंग ऐसा एतो एते, यानी कि हाँ पुल्लिंग के लिए एक व्यक्ति के लिए ऐसे आएगा, ऐसा। हाँ। और दो व्यक्ति एक के लिए ऐसो एतो। एक। एतो। हाँ और बहुवचन के लिए एते एते। आएगा। हाँ सही है। स्त्री, अब आगे। हाँ स्त्रीलिंग के लिए एक हाँ स्त्री के लिए ऐसा आएगा, द्विवचन के हाँ लिए एते, और हाँ। बहुवचन के लिए एताह। ठीक है। नपुंसक के लिए एततः एक वचन के लिए, हाँ द्विवचन के लिए एते, और हाँ बहुवचन के लिए एतानी। हाँ, ये इन वर्ड्स को ध्यान रखेंगी तो आपको, आपके मतलब कोई फिल इन द ब्लैंक्स आता है या कोई भी आएगा तो आप इसको कर सकेंगी। ध्यान करिए और इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। हाँ लेकिन अब वहाँ आगे। पे आपको थोड़ा इसमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पुल्लिंग हाँ में जो वचन के लिए है वो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में द्विवचन के लिए है। हाँ वो द्विवचन हाँ के लिए। हाँ, ऐशा, ये अपने ऐशा याद ही एक। करना पड़ेगा। ऐसा है तो एते, तो ऐसा एते एताह, एतत हाँ एते एतानी, ऐसे याद करना पड़ेगा। नहीं मैम, याद करना। ऐसे याद करना पड़ेगा, और दूसरे वहां की और कोई शब्दों को देख के अपन लगाना है कि अपन को ये द्विवचन में आ रहा है या हाँ बहुवचन, हाँ या हाँ, पुल्लिंग ऐसे। लगेगा, स्त्रीलिंग लगेगा, नपुंसक लगेगा। हम्म। हाँ, तो वो कोई चीज वाक्य आपको बना के देखना पड़ेगा अपने। वहां पे देखना पड़ेगा, हमको थोड़ी इसको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे पढ़िए मधु जी। तत् शब्द सर्व, हाँ सर्वनाम प्रथमा, पुल्लिंग हाँ में है, एक वचन सह, द्विवचन हाँ तो, बहुवचन ते। पुल्लिंग में है, यानी कि पुल्लिंग में एक को स कहेंगे, दो हो तो, हाँ और बहुत हाँ, ज्यादा है तो ते कहेंगे। सही है। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता। हम्म। नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानी। अब देखिए इसमें जो द्विवचन के अंदर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नपुंसकलिंग के लिए ते पहले भी लगा है। एक सेम आया है, इसमें भी फिर सेम आया है और आगे भी सेम है कि हाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए, नपुंसकलिंग के लिए द्विवचन में सेम चीज यूज, मात्रा यूज होगी। ध्यान कर लीजिए। हाँ, स्त्रीलिंग जैसे और पुल्लिंग नपुंसक में होगी, पुल्लिंग में तो है। पुल्लिंग में, द्विवचन में तो है, लेकिन बहुवचन में ते है, यही हाँ इसमें बहुवचन में थे। है। लेकिन
पे तो ये दिखा रहे हैं कि भाई एतत् शब्द के क्या रूप बनते हैं, तत् शब्द के क्या रखते हैं, किम शब्द का क्या होता है। हाँ नहीं, जैसे हाँ एस कहाँ, एस कहाँ लगेगा, ये तो सारे कहाँ बराबर के लगेगा, काम नहीं हो रही है तो। और कौन सा। मैम ये सर्वनाम होता है ना, एतत् शब्द सर्वनाम है। हाँ, हाँ ये सभी वो तो ना सर्वनाम है ना। तत् शब्द भी शब्द का सर्वनाम है और किम शब्द भी सर्वनाम है। उनके लिए हाँ, क्या सब क्या आएगा डिफरेंस, तो वो पहले वाला आया जो इसमें भी वही डिफरेंस है। बस वही वाले जो जो पहले जो पढ़ा था इतने पेज, उसी का ये रिवीजन 24 पेज पे आया है। मैम ऊपर वाले जो शब्द थे ना अपन ने एतत् शब्द में जो डिफरेंस आए थे ना, वही इनमें भी आ रहे हैं, तत् शब्द में किम में भी। हाँ, लेकिन अब ये बस ये देखना है कि शब्द के लिए क्या बात है, क्या है मतलब। कि अर्थ क्या स्त्रीलिंग है शब्दों का, ये इनका पता करना है। जैसे ऐसा मने ये लड़का है, तत् मने वह हो गया, और हाँ क मने कौन हो गया। हाँ, ऐसे ही ऐसे अपने को ये अर्थ ध्यान पर करना। ये सही। ध्यान रखना। हम्म। सही आगे बताया पढ़िए। मधु किम जी ने। शब्द को पढ़िए मधु जी। हाँ, किम का एक वचन। किम शब्द, हाँ, किम पुल्लिंग में शब्द, हाँ, किम शब्द सर्वनाम प्रथमा। तो शब्द पुल्लिंग में ऐसे है शब्द विसर्ग लगा हुआ है तो पढ़ोगी तब इसको किम शब्द। किम शब्द सर्वनाम हाँ प्रथमा। हाँ, पुल्लिंग प्रथमा। कः, कौ, हाँ के। एक हाँ वचन में क आएगा, द्विवचन में कौ, और बहुवचन में के। हाँ, स्त्रीलिंग में का, एक वचन में के, द्विवचन में काहा, बहुवचन में। ठीक है। और नपुंसकलिंग में है किम, के, हाँ, कानी। हम्म, कहानी। कहानी का मीनिंग क्या बनेगा फिर ये। कहानी, कहानी, कहानी का यानी कि बहुत, वो कौन है, इतने सारे कौन है, ये वो कौन क्वेश्चन सी मार्क, चीज है। ये सब क्वेश्चन मार्क नापुंसकलिंग के पे लिए। नापुंसकलिंग में बहुवचन के लिए आएगा कानी शब्द कहानी, हाँ, कहानी शब्द पूछने आएगा के लिए। बहुवचन। तो अपन बोलेंगे भाई पुस्तकानी है या कुछ मतलब वो मतलब हाँ, इसका मतलब कि कानी वर्तमान पुस्तकः, को कानी संबोधित कर रही है। पुस्तकः, ऐसे फलानी होगा। है, उसका आंसर फिर उस हिसाब से दे देंगे जैसे क्वेश्चन पूछेंगे वैसे। हाँ हाँ, हाँ अब प्रथम, अच्छा विभक्ति किसको किसको आती है मधु जी? आपको आती है प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, कर्ताने, कर्म को करण से? हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान का के की। नहीं हाँ, अपादान काटे की नहीं, अपादान से। अपा अपादान अपा से। जो पास हाँ, के लिए होता है ना उसमें तो वो आता है करण से, और जो दूर के लिए होता है ना उसके लिए आता है अपादान। हाँ हाँ, अपादान से। जैसे अलग नहीं दूर एक पृथक के लिए भी आता है ना आशा जी, एक पृथक के लिए भी आता है ना, मतलब जो पृथक के लिए मतलब दूर मतलब गिरना, मतलब अलग होने के जो होता है ना निर्माण भाव, के लिए भी आता है। हाँ अलग भाव से होता है ना, जिसके लिए आता है अपादान। हाँ, तो ये क्या, ये प्रथम विभक्ति की मतलब ये जो कोई सेंटेंस बनेंगे ये प्रथम विभक्ति है कि कर्ता ने। करता नहीं हाँ तो ये बालका है, बालको बालका, बालकेन बालको बालकान, बालकेन ऐसे होते हैं ना शब्द। हाँ, वैसे हाँ लेकिन यहाँ पे अपने हाँ। केवल पहली विभक्ति आई है ना। हाँ ये पहली विभक्ति आई नहीं, है इसमें। हाँ इसमें सबसे दो दो पहले दो दो विभक्ति आई हुई है। जैसे बालक की नदी, बालक की दो विभक्ति आई हुई है, प्रथमा और द्वितीय। बालकः, बालको, बालकः, बालिकाः, बालिके, ये बालिका। जो दूसरे के ये नहीं, ये बालिका शब्द में बालक स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग है और ये अच्छा हाँ, स्त्री बालिका का है, बालिका इसमें स्त्रीलिंग है। हाँ, लड़की के लिए है, प्रथमा ही आई विभक्ति हुई है फर्स्ट। मैम सबकी। इसमें ना हाँ अकारांत आकारांत और इकारांत और वो हो जाता है उकारांत, ऐसे शब्द होते हैं इनके अलग अलग ये मतलब मात्रा। ये स्त्रीलिंग के लिए उस और पुल्लिंग के लिए आया है, विभक्ति फर्स्ट हाँ चल हाँ रही। नहीं हाँ। विभ- ये नदी शब्द का मतलब इकारांत बड़ी ई की मात्रा है ना, ये नदी में हाँ, तो ये ए स्त्रीलिंग आई हो गया ना। ए आई नदी, ई नदो, नदः। के ये लिए आता है ये स्त्रीलिंग हो। शब्द। हाँ, और पढ़िए मधु जी। पढ़ो। उदाहरण, बालकः, बालक शब्दः हाँ प्रथमा, बालकः, बालको, बालकाः। बालिका हाँ शब्दः हाँ बालिका, बालिके, बालिकाः। नदी हाँ, शब्दः नदी, नदो, नदः। हम्म पुस्तक शब्दः पुस्तकं, पुस्तके, पुस्तकानि।
कि एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए आ गया समझ में? हाँ मैम, ये अभी नपुंसकलिंग पुस्तक नपुंसक के लिए आया तो इसका अलग हो गया ये शब्द, पुस्तकम पुस्तके ये पुस्तकानि। ये बहुवचन पुस्तक के लिए हो गया। के हाँ। पुस्तकानी। हम्म। अब आगे लेते हैं कि अस्ति, स्त और संति, ये फिर एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए, बहुवचन के लिए। अब एक वृक्ष है तो उसको क्या बोलेंगे? वृक्ष अस्ति। मधु मधु जी आप समझाइए मेरे को। कह अस्ति, वृक्ष हाँ अस्ति, यानी कि एक वृक्ष है। हाँ। को अब क, स्तः, हाँ क का कह, एक के लिए आ गया। हाँ और अस्ति भाई क्या है? ये तो वृक्ष अस्ति, ये ये यानी ये नपुंसक के लिए आया है। क भाई क्या है ये? तो वृक्ष अस्ति, ये पेड़ है। हाँ को स्तः, वृक्षो स्तः, दो पेड़ है। द्विवचन के लिए को आया है। हाँ। को स्तः, सही है। वृक्षो जो स्तः। द्विवचन के लिए को आया है प्लस स्त आया है। जो हाँ, अस्ति स्तः है आया है। स्त आया है, फिर वो बहुवचन में क्या आया है? बहुवचन में के संति संति। आया है, संति आया है। नहीं, के संति संति, के संति बहुवचन के हम्म, लिए। वृक्षा संति, बहुत सारे पेड़ हैं। हाँ पहले तो ये हो गया क को के, और फिर हाँ। अस्ति, स्त और संति। हाँ बिल्कुल एक सही। द्विवचन के लिए, द्विवचन के लिए, बहुवचन के लिए ऐसे डिफरेंस आता है। अब आगे पढ़िए। पर्वत, पर्वतः अस्ति, हाँ ये पर्वत है। पर्वतो स्तः, वो पर्वत है। यानी कि दो पर्वत हैं। दो पर्वत हैं। पर्वताः सन्ति, बहुत सारे पर्वत हैं। पर्वताः सन्ति। हम्म, देवालय अस्ति, यह मंदिर है। देवालय है अस्ति। देवालयो, देवालयो स्तः, दो मंदिर हैं। दो मंदिर है। देवालया सन्ति, बहुत बहुत सारे मंदिर हैं। देवालय सन्ति। शुकः अस्ति, यह तोता है। शुको स्तः, शुको हाँ स्तः, शुका सन्ति, शुका सन्ति। शुक को तो पैरट को कहते हैं ना, शुक। हाँ हाँ हाँ, पैरट को शुका कहते हैं, पैरट को। तोता। तोता तोता, ही। तो ये दो तोते, ये तोता है। ये दो तोते हैं, ये बहुत सारे, हाँ ये नहीं, एक तोता है, दो तोते हैं और बहुत सारे तोते हैं। बहुत सारे बस तोते हैं। बस इसमें यही देखना है कि एक के लिए अस्थि है, हाँ दो हाँ के सर। लिए दो तह, ज्यादा की है। और अगर पूछते हैं तो एक के लिए का, दो के लिए के, और तीन के लिए, ज्यादा के लिए। लिंग के लिए आया है। का, कहे के, काग से, के। अब आप आइए 28 पेज पर। 28 पेज पे प्रमिला जी, हाँ जी हाँ जी, निकालिए 28। पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में बताइए कि प्रथम पुरुष किसके लिए यूज होता है, मध्यम पुरुष किसके लिए यूज होता है, उत्तम पुरुष किसके लिए यूज होता है। आशा जी आप एक बार मत बताइए, इनको इनको बोलने दीजिए। मैं नहीं बोलूंगी मैम। हाँ बोलिए प्रमिला जी। हाँ जी, ये प्रथम पुरुष, यथा, यही है ना, यथा पुस्तकम अस्ति। प्रथम देख 28 पेज निकालिए आप, इसमें प्रथम पुरुष है। ये मैंने अपना 28। 29 निकाल लीजिए अपना। अपना हाँ सही है, 29। हाँ 29 निकाल लीजिए। हम्म। अच्छा प्रमिला, प्रमिला जी आप बता पाएंगे कि प्रथम पुरुष किसके लिए यूज होता है, मध्यम पुरुष किसके लिए यूज होता है, और उत्तम पुरुष किसके लिए यूज होता है?
ये एक वचन बहुवचन द्विवचन बहुवचन में आएगा? नहीं, ये तो होता है एक, तीनों के अंदर एक वचन आएगा, द्विवचन आएगा, बहुवचन आएगा, ठीक बता रही हैं आप। लेकिन ये किसके लिए यूज होएगा? मधु जी आप बताएंगी। प्रथम पुरुष नहीं, आप बताइए। देखिए, प्रथम पुरुष के अंदर वह दोनों वे सब, अगर किसी को अपन को संबोधन करता है कि वह दोनों वे सब, तो इसको प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे बोलते इसमें तुम, मध्यम पुरुष के अंदर किसी कोई वाक्य है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो, तो उसके अंदर जो भी वो लगेगी, जो चेंजेस आएगा क्रिया के लिए, वो मध्यम पुरुष के हिसाब से आएगा। और मैं हम दोनों, हम सब, ये उत्तम पुरुष के लिए यूज होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के अंदर वह दोनों वे सब, मध्यम पुरुष में तुम दोनों तुम सब, उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों। वह वाह है। हाँ, अहम मेरी आवा इसमें तो वह। है ही दोनों नहीं। हम सब। जी, मेरी हम बुक दोनों सब। पेज पे तो है ही नहीं ये जो आप करवा रहे हो। नहीं, ये इसका मतलब बता रहे हैं ये मैम। हाँ, ये मैं वही ट्वेंटी बता रही हूँ। 29 पेज पे आप देखिए, इसमें नीचे नहीं नहीं, प्रथम 29 पुरुष पेज तो मैंने निकाल रखा है। ये प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष, जैसे कर्तृत्व। प्रथम एस पुरुष से का बताएंगे। एशा बिना एसह का पेंसिल एशा दिया हुआ है ना। एशा तत एते। हाँ, हाँ, तो वो उसके लिए आ गया ना, सामने वाले के लिए एसह है, तो वह कौन है। हम्म। और प्रथम पुरुष में ही बताया है ये सब, सारे ऊपर वाले में। ऊपर हाँ, ये वाले तो तो सब प्रथम पुरुष में के बताए हैं हैं। ये सब तो। तीसरा संति आएगा। अब ये प्रथमे में यही आएगा क्या? ऐशा एशा एतो एते। हाँ, ये ये तो ये सब ये सब प्रथम पुरुष के हैं, लड़के के लिए, लड़की के लिए और नपुंसकलिंग के लिए आए हैं ये तीनों। पुरुषे में कहा को तुम कान। तुम कहाँ जा रही हो, तुम कौन हो, किसके लिए, यदि मध्य पुरुष आ जाएगा। इसका तो हाँ, ये इसमें मध्यम ब्लैंक छोड़ा पुरुष। हुआ है, ये अभी ब्लैंक छोड़ा हुआ है। हाँ, हाँ, तो उसमें ब्लैंक आप लिख छोड़ा हुआ है। लीजिए, आप लिख लीजिए पेंसिल से, हाँ, तुम दोनों तुम सब। तो तो आप रिवीजन करेंगे ना, तो आपको मतलब इजी फील होगा। नहीं मैम, मध्यम, इसमें क्रियापद में तो सी और तो से वो आता है ना, थ लगा हुआ। सी थ और थ, ये आएगा सी थ थ। और पठसी पठत और पठत, है। ये आएगा तुम पढ़ते हो, पठसी पठत पठामी, पठाव पठाव पठाम। तो सी आता है ना उसमें, दूसरे के लिए। हाँ, फिर थ हाँ, आएगा, मध्यम फिर थ आएगा। मध्यम जैसे पुरुष के संति है ना, तुम दोनों। हाँ, वैसे। बोलिए आप, क्या? तो सी, जैसे सी, तो सी तो तुम्हारे लिए आएगा, मतलब सी आएगा खाली इसमें तो। नहीं, मैं सी। वो नहीं बता रही, मैं केवल इतना ही मतलब मतलब बताना चाहती हूँ कि मतलब प्रथम पुरुष में वह दोनों वे सब के लिए होता है। मध्यम पुरुष में मतलब इतनी जानकारी होनी चाहिए कि तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब। हाँ, ये सही बता रहे हैं मैम आप, ये बताया तो सही है, लेकिन जो आगे बताया ना फिलिंग इसमें भरा हुआ नहीं है, वो उसमें अपने को आगे हवा नहीं, पढ़ाएंगे। इसमें बताया अग्रे पठिष्याम, आगे पढ़ाएंगे, मतलब अपन आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ाएंगे, ये वो आएगा, पठती पठत पठंती आ गया अब। हम्म। अब आप 64 पेज पे आ जाइए। 64 पे। हाँ, हाँ बीच ठीक के है। सारे छोड़ दिए। मिस वो कट। मैम, फिर ये घड़ी का भी करवा देना आज, वो टाइम का। अच्छा, घड़ी नहीं का देखिए, क्या? ये अगर 64 पे आएंगे ना, तो आपको बीच वाले वापस करेंगे ना, तो आपको हाँ, मतलब करने नहीं, में। 64 के बाद बोल रही हूँ मैं तो, पहले मैम ये 64 कर लेंगे। हाँ, कर ठीक है लेते हैं। मैम, पीछे कर लेंगे, पहले ये कर लेंगे आप बता रहे हो जो। हाँ, वो कर लेते हैं पहले। हाँ। इसमें अब क्या है कि ये जैसे पठती, पठत, पठंती,
पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठाव, पठा। मधु जी आप बताइए इसको मेरे को कि पठती किसके लिए यूज होगा, पठत किसके लिए होगा। इनका सबको नौ का बता दीजिए, आप मेरे को समझा दीजिए। जैसे मैंने बताया था, देख फर्स्ट लाइन है वो प्रथम पुरुष के लिए है, बीच वाली दूसरी लाइन पठसी पठत पठत है वो मध्यम पुरुष के लिए है, और तीसरी पठामी पठाव पठाम ये उत्तम पुरुष के लिए है। तो अब मधु जी आप बता पाएंगे कि पठती किसके लिए यूज होगा, पठत किसके लिए यूज होगा, पठंती किसके लिए यूज होगा। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक के तीनों नहीं का ही बताया होगा। नहीं, नहीं नहीं, इसमें स्त्रीलिंग एक पुरुष वचन लिंग बहुवचन का नहीं है। एक द्विवचन। वचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन का है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का है। तो आप ये बताइए मधु जी, आपकी ये पठती पठत पठंती किसके लिए यूज आएगा। अभी मैंने जो पिछले में ये आपको कौन सा बताया पेज निकाला है अभी आपने दी? 64। 65 है, 65 है। हाँ, आपको वो तो घड़ी बनी हुई है ना, जो वो हाँ घड़ी की बनी हुई है, उसमें बीच में दिया हुआ है ना ये हाँ, पठती पठत्ती पठत पठत्था पठंती। पठंती पठत्ती पठत्ता पठत, हाँ ये पठामी बता रही हूँ मैं। पठावा पठामा। मैम ने यही बताया कि बीच वाला दिया हो ना घड़ी के बीच में, उसको सब बताया है मैम ने। हाँ, अब उसी को ही अपन लेकर के सबसे पहले उसी को ले रहे हैं। और आप मेरे को समझाइए कि मतलब ये क्रिया है, ये सभी क्रिया है, ये स्त्रीलिंग पुरुष लिंग का इसमें कुछ भेद नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग के लिए भी आएगा, पुरुष लिंग के लिए भी आएगा, नपुंसक लिंग के सबके लिए आएगा। लेकिन ये पठती किसके लिए, कहाँ पे और किसके लिए यूज हो रहा है, पठत किसके लिए, पठंती। अभी मैंने जो लास्ट में आपको तुरंत समझाया था ना कि पहले उत्तम पुरुष है, हाँ नहीं प्रथम पुरुष है पहले, फिर मध्यम पुरुष है, फिर उत्तम पुरुष है। तो ये जो पहली लाइन है पठती पठत पठंती, ये प्रथम पुरुष के लिए हो प्रथम जाएगा। पुरुष के लिए यूज हो रहा है। पठसी पठथ पठत ये मध्यम पुरुष के मध्यम लिए, पुरुष के लिए। पठामी पठाव पठामा ये उत्तम पुरुष के लिए है। अब प्रथम पुरुष के लिए अपन मतलब कौन कौन के वर्ड्स, कौन कौन से शब्द का प्रयोग, आप प्रथम पुरुष में कौन कौन से शब्द आएंगे। अभी मैंने बताया था आपको, नहीं बता पाएंगी मधु जी आप, मधु जी। हेलो, हाँ, पता पठती ते, ते पठती। ना, ते के का साथ नहीं आएगा, ते पठंती आएगा, या तो से के साथ आएगा, या क के साथ आएगा। हाँ एते के स साथ, सा एता ऐशा के साथ आएगा, या एते, या उसके साथ आएगा। ये एक वचन इनके के लिए सब मतलब आएगा। स अच्छा, सह सा और एता ऐसा। से के साथ आएगा, एशा के साथ आएगा, और एशे के साथ आएगा। एक वचन के लिए आएगा, मतलब दूर के लिए अपन कहेंगे ना वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। तो स और सा समझ लो, लड़की है तो सा। स आएगा, और लड़का है तो से आएगा। स स आए। सा, अच्छा मधु जी आप स सा का मेरे को मत बताइए, ये मतलब नॉर्मली अपन हिंदी वर्ड में बता दीजिए कि ये पठती पठत पठंती ये किसके लिए यूज होगा, प्रथम पुरुष किसके लिए यूज होता है। पठती पठता पठंती, ये प्रथम पुरुष के लिए है। वह उसके लिए, वह कौन है, वह यह है, वह, उसके आगे वह पठती जैसे है वह वो वह पेन के है, लिए है। वह के पठत लिए है, आएगा। पठ पठत है, वह दोनों है, हाँ वेरी ये नाइस, वह वह दोनों, दोनों दोनों है, हाँ। वे आएगा। और दोनों पढ़ते पठंती हैं है मैम। वह सब, मैम मैं पठंती है वो सब। वे सब के लिए आएगा, सही बात, हाँ, अच्छा बताइए। मैम मैं बोलूं, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। ठीक है, अब सेकंड लाइन है, सेकंड पढ़िए आशा जी आप। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों, तुम सब तुम पढ़ते सब, हो। तुम सब पढ़ते हो। अब मैं पढ़ती हूँ,
हम दोनों हाँ पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। सब पढ़ते हैं। अब ये चीज मतलब संस्कृत के अंदर ये चीज जो है ये आप सब जने याद जरूर करिए। इसके ऊपर पूरे जैसे सेंटेंस बनाने होंगे उसके ऊपर इसके आधार पे पूरे सेंटेंस बन जाएंगे। और इसको वह प्रलंबकार बोलते हैं, वर्तमान काल के लिए आता है ये। वर्तमान काल के लिए है। इसमें स्त्रीलिंग पुरुषलिंग का कोई भेद नहीं है, इसमें मतलब सभी के लिए। इसमें केवल मतलब प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का मतलब। ठीक है, आ गया समझ में? आपने देख लिया? हाँ। अच्छा, वापस आ जाते हैं पीछे। मतलब इसकी जानकारी होगी तो मतलब आपके आगे के जो चैप्टर्स हैं वो आप कर सकेंगे। पेज नंबर 31। 31। हाँ, प्रमिला जी। हाँ जी। हाँ, पढ़िए 31 में पढ़िए आप। 1 मिनट में निकाल रही हूँ मेरा। थर्टी वन निकाल लिया दी। हाँ, अब उसको देखिए। अब जो अपन ने अभी जो विभक्ति और वो जो अपन ने पठती पठत पठंती पढ़ा था उसी का ही देखिए आपको पिक्चर में दिखा करके बता रहे हैं। इसमें पिक्चर नहीं है। पठत लड़का पढ़ रहा है 31। ना? नहीं मेरी 32 में अपने 32 में 30 पे है, 30 पे। हाँ, नहीं, मेरे पिक्चर नहीं पिक्चर नहीं 30 32 में पे। होगा। हमारे 32 पे है। हाँ, हाँ 32 पे है। हाँ। ये है ना, बच्चा पढ़ रहा है पठत्ती, बच्चा हाँ लिख रहा है लिखत्ती, और खेल रहा है तो किड़त्ती, हाँ, सही बोल रहे हैं। और नमस्ते करता है तो नमत्ती, नमती, हाँ। गाता है तो गायती, हंसता है हम्म, तो हंसती, हम्म, और खाना खा रहा है तो खादती। हम्म। और पतती का ये क्या मतलब है कि जो गिर रहा है स्लाइड कर मतलब, रहा आता है, स्लाइड जैसे कर रहा है, हिंदी में मतलब गिरने से है। गिरता है तो कूदना हाँ, कूद बत्ती। कूद रहा है। कूदने का नहीं अच्छा, है तो जा रहा पतली है से। तो गछत्ती। हाँ, सही है। हम्म, और उसके बाद है ये अगच्छति, आ रहा है तो अगच्छति, हाँ, सही है। हम्म, पश्यति, पश्यति ये पश्चाताप करना। नहीं, देख रहा नहीं है। पश्यता, देख रहा देखने को बोलते हैं पश्यती। पश्यति देखने को बोलते हैं। ओके। वदति, बोलने को। वदति बोलने को। ओके। और हम्म उपविशति, बैठने को। उपविशति बैठना। और उत्तिष्ठति, ये मतलब मतलब उठना, 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 उठना। धावती, कूदना, दौड़ना, दौड़ना, दौड़ना। दौड़ना। पी है बालका, बालका पठती, हम्म बालका, बालका पठती। हम्म बालक पढ़ता है। बालका, बालका पठती, बालक पढ़ता है। हाँ। बालिका, बालिका पठती। हाँ। पढ़ती के पढ़ रही है या दौड़ रही है? नहीं, पढ़ रही है ना। अच्छा, धावती, दौड़ती है, दौड़ती है तो उसमें आवती। हुआ धावती। है, भावती हाँ। आएगा, भावती। हम्म, हम्म हम्म। या ये और कुछ कर रही थी कि, या तो ये दौड़ तो ये रहा है, धावती तरुण। ये खेल रही लड़की, है क्या? ये खेल रही है। लड़की तो वो रस्सा जा कूद रही रही है। दिखे, नहीं गच्छती नहीं, दिखे, जा रही है रस्सा शायद। कूद रही है वो तो, दोनों हाथों हाँ। में धागा सा लगता है। बालिका पतती। नहीं, पद्धति तो नहीं है ये। या तो पतती कूदना हो गया ना, ना कूद रहा रस्सी है कूद ना, रही। कूद रहा है ना, रस्सी कूद रही है।
हाँ, पतती हो गया। क्रीडती भी होता है रस्सी कूदने को तो। भी हो सकता है, क्रीडती भी हो सकता है। क्रीडती भी हो सकता है। और तरुण हाँ का आएगा धावती तो। हम्म। तरुण का आएगा धावती। ये देखो हाँ इसका हाथ दोनों आगे या, पीछे हो रहे हैं ना, एक हाथ आगे पीछे। हाँ उत्तिष्ठी। उत्तिष्ठित नहीं होगा। नहीं, ये तो क्रीडती हो, लिख दो इसको, क्रीडती लिख सकते हैं। किसको? तरुण को? बा, नहीं, बालिका नहीं, तरुण को तो धावती धावती होगा। बालकी को बालिका को लिख सकते हैं क्रीडती। हाँ, तरुण और को तरुण को तो ये दौड़ रही है मैम, एक हाथ आगे पीछे है, देखो आप ये धावती। जैसे तो धावती हो गया। धावती तो। हाँ, और हाँ, भक्त का तो ये पूजती होगा शायद। पूजती पूजता है। होगा। हाँ पूजती हो जाएगा ना, पूजा कर रहा है। हाँ, और, और इसका और ये गायत्री हो जाएगा। गायकता है तो। मधु जी, हाँ, अब आप बताइए, अब आगे के इन्होंने बताया उसके हिसाब से आप बताइए, गायक का क्या होगा। गायकः पठति। नहीं, 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 गायकः गायत्री। गायकः गायकी हाँ, गायती। गायति। हाँ नटः नचन्ति नचति ये होता है, नृत्य होता है, नृत्यति। नृत्यति। हम्म। हम्म। वानर। वानरः कूदना होता है ना वानर का। वानर हाँ, तो धावती हो सकता है क्या? नहीं, पूदना सही बोल रहे हैं, लेकिन कूदना इसका पतति शब्द होगा, पतति होगा कूदना। वानरः पतंग पतति। होता है। नहीं, ये कूद पेड़ पे चढ़ रहा है ना, इसलिए चढ़ने का कोई अलग शब्द है। पेड़ पे, पेड़ पे इसमें तो दिखा है ही रखे हैं। नहीं वो तो। वर्ड ऊपर वाले में तो कोई भी। हाँ, इनमें तो नहीं है, साइड में दे रखे हैं, जो आगे कोई आ जाएगा ये शायद। आगे आ जाएगा। या तिष्ठति फिर भी आ सकता है कि भाई उस पे बैठा है। नहीं, हाँ, तिष्ठ। तिसती बैठा है पेड़ पे। हाँ बैठने का आ सकता है। हाँ, तिष्ठति होता है बैठने का। हम्म। हम्म। और ये बालक भोजन कर रहा है, ये इसका वो आ जाएगा। खावदामी। खादती। बालकः खादती। आदत। खादति आदती। खादति। आदती आ गया। हम्म। हम्म, और पुत्री ये का। पुत्री का तो बैठी है, वो क्या कर रही है? पुत्री भी खा वो रही है ना, पुत्री भोजन ही कर खादती। रही है ये ये भी, भी हाँ। खा ही रही है। हाँ, और ये खादती। टीवी देख रही है तो पयशति। पश्यति, हाँ, ये पश्यति। देख रही है। देख रही है, हाँ। पश्यति। हाँ। शक्ति। प्रश्यति। प्रशयति। अ- अध्यापक। पश्यति। अध्यापक अध्यापक पढ़ पढ़ा रहा रहा है है। तो पठती हो गया, पढ़ रहा है तो। हम्म। वृद्ध। और तिष्ठति। वृद्धा, ये भी तो बैठा ही है ना। हाँ, ये ये भी तिष्ठ। उपविष्ट। देख, भी आया है ये भी इसमें। देख रहा है। उपविष्टि। हाँ? उप उपविशति। वृद्ध उपविष्टि। उपविशति। वदती। जननी वो पकाती को पचती आता है। पचती बोलते हैं, जननी पचती। हम्म। खाना बना रही है, हाँ। चोर। चोरा। धावती। भाग, भाग रहा है ना, चोर तो सामान लेके। हम्म। और ये गायन, गा रही है तो वो हो गया गायत्री। नहीं, कौन सी? यात्रिक। गा कौन यात्रिक रहा है? है, यात्रिक। यात्रिक तो यात्रिक। जा रहा है या आ रहा है, समझ लो। नहीं, यात्री बैठा है, इंतजार कर रहा है ये तो ना तो पानी पी रहा है, नहीं नहीं, पानी पी नहीं रहा नहीं, है। ये तो सोच रहा है ना, पता नहीं यात्री का। यज्ञ कर रहा है ना। हम्म। यात्रिक यज्ञ नहीं कर रहा है। ना ना। ना, नहीं, यज्ञ के लिए नहीं आएगा मैम इसमें, या तो ये सोच रहा है, चिंतित क्या ही या कुछ। ऊपर से देखो ना, लोटा हाथ में वो लेके पानी पी रहा है, कोई इसको पानी पिला रहा है, दोनों हाथ उंजली वो की हुई है। ये तो हाँ, यति। पीवती का है। यति आएगा हाँ, ये। पीबत्ती होगा, पानी पिला रहा है, ये पीबत्ती पीवती है, होगा, हाँ, यात्रिक नहीं, पीवती। पीबत्ती। पीवती हो हाँ। सकता है फिर। क्यों दो और ऊपर से वो जाती। घड़े में वो पानी डाल रहा है, उसने दोनों उंजलियों हाँ की हाँ हुई है। हाँ। धनिक। ददाती। धनी। ये क्या, ददाती। ये क्या कर रहा है? धन दे दे रहा रहा है है ना ना, वो। धनिक धन दे रहा देने को धन क्या दे रहा। कहते हैं? ददाती। दे रहा है ना दत्ताती। धन। दत्ताती। इसमें तो लिखा हुआ नहीं है ना।
हाँ इसमें नहीं ददाती। लिखा हुआ। लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें यही होगा ददाती। आपको ऐसे आते हैं ना पचती, तो इसलिए। पकाने को भी पचती बोलते हैं। अपने तो हम्म पचाने का वैसे सोच मत लेना। पचती मतलब पकाना होता है। हम्म नहीं कि अपन वैसे जैसे अपन भोजन पचाते हैं वो वाला नहीं, पकाने को बोलते हैं इसमें पकाने तो। को, बनाने को। बनाने को पचती बोलते हैं। हम्म ये आगे आए हैं देखो, आप देखना इसमें भी कहीं आएंगे। चिंतनम करोति, इसमें आ गया ये कहाँ पे? आगे वाले पेज में। बालक नमति, बालक स्मृति, बालक भ्रमति, बालक रोदिति, बालक ध्यायति, बालक निंदति, सिंह गर्जति, गरजती। यदि चिंतयति, यद्य चिन्तयति सः स शृणोति, शृणोति प्रणोति। सः स्नाति 34 पेज स्नाति, पे है। बालक बालक नि- निद्राति, बालिका बालिका रचयति। रचयति। चिंतनम भी आता है उसका, वैसे चिंतन करना। भजनम। आगे ले ले 34 पेज। हाँ ले लीजिए मैम। 34 तो इन्होंने करवाया ना अच्छे से। करवा दिया। 35 ये में कोई आए क्या आप? नहीं, 34 का भी साथ वाला नहीं करवाया। बालक नमन करोति, बालका नमन समरण करोति। मैम के एक पेज आगे है ना, इसलिए मैम ने वो बोल दिया। हम्म। अच्छा। मैम वो घड़ी वाला करवा दीजिए पहले। गाड़ी वाला कौन करवा सा, दे। कौन सा हाँ पेज है घड़ी वाला? वो निकाल बता दो। दूं पेज। और ये गिनती याद कर लेना आप। गिनती भी आएगी 100। हाँ गिनती भी आएगी। हाँ घड़ी वाला कौन सा पेज है? गाड़ी घड़ी वाला वाला, 70 पेज घड़ी है। वाला पेज बता रही हूँ मैम एक बार। अच्छा, पहले इसमें 71 पे आ जाइए आप लोग। अच्छा जंप मार रहे हैं हम तो लंबे लंबे। हाँ सब मैम, ये 71 वाला भी सही, घड़ी वाला 70 पेज पे होगा आपके। हाँ, तो ये पहले 71 कर लेते हैं। अध, ये देखिए, आज आज को क्या बोलते हैं? अध। हाँ एक ये कर मिनट। लो। ये भी ये आ जरूर सकता आता है। है, ध्यान से इसका करिए। जरूर आता है क्वेश्चन। ये हम लोग के लिए, हम हमारे टाइम में आया था। अध का मतलब आज नहीं होता है। हमेशा आता है मैम, एक दो चार नंबर तो हमेशा आएंगे, हमेशा ही इस हाँ, बार। इसलिए और इसमें कुछ भी ध्यान नहीं है, मतलब अगले के लिए शव आता है और पीछे के लिए है आता है बस। फिर आता है। ये पर लेकिन हो एक बार समझा हुआ होगा तो आप कर सकेंगे। अगर समझा हुआ नहीं होगा या देखा हुआ नहीं होगा तो आप इसको बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब। इसलिए अध का मतलब आज हो गया। हाँ रह का मतलब बीता हुआ कल हो गया। पर 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 ह मतलब परसों, परसों हो गया। हाँ प्रहा नरसों हो गया। ये आप ध्यान के, आज कल परसों नरसों। हाँ ये बीते हुए के लिए आएगा। बीते कौन हुए सा के पेज लिए। है ये? दी और ये कौन सा आगे पेज है? वाले ये है अपने मतलब। 72 पेज पे निकालो प्रमिला जी। कौन सा? 72। 72। ये जरूर कर लीजिए आप इसको। इसका और घड़ी का दोनों का, इनका सबका जरूर आता है ये अंक गिनती का हाँ, ये ये। जरूर आप। जैसे क्या है कि आज सोमवार है, अगर आज सोमवार है तो स्व क्या है? स्व क्या होगा? अगर अध्यक्ष भानुवासर है तो कल क्या होगा? क्या होगा कल? कल सोमवार से सोमवार। होगा। सोमवार से हाँ, स्व सोमवारस्य। आने वाले कल के लिए शो सोमवार। आता है। स्व सोमवारस्य। हाँ। और और मतलब कल क्या था? अगर आए, अगर अध भानुवासर है तो कल क्या था? हा राह शनिवार हाँ, शनिवार। हाँ, हाँ, शनिवार है। मतलब जो बीता हुआ कल है तो मतलब कल शनिवार था। परसों क्या था? आज सोमवार है तो परसों क्या था? आज सोमवार बता रहे, रविवार में कैसे बताएं? परसों नहीं, जैसे। शनिवार था, जैसे परहा शनिवारस्य। हाँ, अगर आज मंगलवार है तो स्व क्या होगा? तो तो बुधवार होएगा ना, बुधवार से है। हाँ, स्व बुधवार, हाँ बुधवासर। बुधवासरः। हम्म। स्व
अगर आज सोमवार है तो परसों क्या होगा? परश्वः मंगलवारः नहीं, आज मंगलवासरः आज सोमवार परसों। को तो फिर वो होगा परसों। बुधवार को हाँ वही होगा। बुधवार होगा। परश्वः बुधवासरः हाँ सही। बुधवासरः बुधवासरः आज सोमवार है तो परसों क्या था? आज सोमवार है तो ऊपर से परसों क्या? परः शनिवासर है। शनिवार हुआ ना फिर। शनिवासर है। आ, शनिवासरः शनिवासर। ठीक है। मतलब जैसे वर्ड वही लगाने हैं, वासरा लगाना है पीछे। नहीं नहीं, आपको ये देखो, आने वाले कल के लिए तो शव होता है, और फिर परशव उससे उससे अगले वाले दिन के लिए होता है, और परशव उससे ये अगले वाले दिन के लिए होगा। अगले वाले दिन होता है। और हाँ के लिए है आता दिन है, और उससे वाले दिन के लिए पर है उसके लिए। होता है, और उससे भी पिछले वाले दिन के लिए प्रपर शब्द। शब्द तो यही है, शव का और है का ध्यान रखना है आपको। हाँ वो पर और पर तो दोनों में लगेंगे। हाँ, प्र में तो दोनों में लगेंगे। है और स्व का ध्यान रखना है। ये स्व गए हो गया, स्व हो गया, पर स्व हो गया। ये है हो गया, पर है हो गया, पर है हो गया। और वीक के डेज तो अपन जानते ही हैं, और इसमें संस्कृत में इनको वासर बोलते हैं, दिन को वास मतलब वार को वासर है। वासर, वासर, सोमवासर। इसका सा ध्यान रख लेंगे ना तो अपने पूरे नंबर आ जाएंगे सबके। हाँ, हम्म ये इसको आपको मतलब एग्जाम में वापस एक बार आप पढ़ लीजिए, लेकिन अभी आप अच्छे से इसका मतलब नहीं समझ नहीं, लीजिए। करेंगे ना तो याद रहेगा मैम, ये दो की भी क्या चेंज करना है अपन को। हाँ, दी मैं आज फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, मुझे बताओ कैसे करना है। हाँ, जैसे मेरा अब आने वाले कल के लिए तो शव तो लगेगा ही पहले, और पिछले जो बीत गया उसके लिए है लगेगा। आगे के समझ में, या मैं अलग से बता दूंगी आपको, अभी तो मैम पढ़ा रही है जैसे पढ़ना। चलो ठीक है हाँ। आ गया समझ में प्रमिला जी या नहीं आया? नहीं मेरे को तो अभी कुछ भी नहीं समझ आया, क्यों पहली बार ही फर्स्ट टाइम ही समझ नहीं तो रही हूँ आप मैं तो। अभी समझ लीजिए, आगे के लिए हाँ पेंडिंग मत रखिए, जो समझना है वो। अच्छा, देखिए, तो समझ लो मैम आज से समझ। अच्छा, अच्छा बाद में समझेंगे। नहीं नहीं, आप नहीं, बता मैम से समझ, दीजिए। मैम समझा दीजिए। भी डिफरेंस। आज को संस्कृत में अर्ध कहते हैं। ठीक है। आज अधर। सोमवार नहीं, आज मंगलवार है, समझ लिया आज मंगलवार है। ठीक तो है। अब आने वाले कल के लिए, जो आने वाला कल है उसको स्व कहेंगे, उसके लिए आएगा स्व। तो ठीक अगर है। आज सोमवार है तो स्व क्या है? अगर आज है आज तो अदा आया, और कल है तो श्व आया। हाँ, तो कल क्या होगा, मतलब सोमवार आप बताइए ना। कल आज आज सोमवार है तो कल ये मंगलवार है। स्व मंगलवार वासर है। मंगलवार। हाँ। अगर मंगलवासर। अगर परसों है, आज अगर सोमवार है तो परसों क्या होगा? तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आज सोमवार है और कल मंगल, परसों बुध हुआ। तो बुधवासरे। इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे आप? परसवा वासरे, परसवा बुधवासरे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बताया। अब ऐसे ऐसे देखिए, अगर आज सोमवार है तो आपको पूछे कि कल क्या था, कल तो उसको क्या था। संस्कृत में कैसे बोलेंगे? नहीं जैसे आज क्या बोला आपने। आज सोमवार है हाँ कल संडे हुआ जैसे, तो उसको तो कल कल के लिए क्या बोलेंगे? आप बताओ क्या कल बोल क्या रहे था? है मतलब आप हैं। यह अच्छा। कल बोलते हैं। क्या होगा, नहीं, कल क्या था? आज सोमवार है, कल क्या था? हाँ हाँ बोलेंगे ये हया। रे भानुवासर। आदित्यवार को क्या बोलते हैं? भानुवासर। कल आदित्यवार था। भानुवासर। हम्म। परसों क्या था? परसों क्या था? परसों के लिए बीता हुआ परसों के लिए परह परह। और उससे बीते हुए नरसों के लिए परहा। परह। प्रप्रहा। प्रप्रहा।
हाँ, रहा। अब अपन इसमें समय में आ जाते हैं, घड़ी वाले में आ जाते हैं, 70 पेज पे। हाँ ओके। मैम। इसमें क्या है कि मतलब कितने बजे होते हैं, तो उसको वादनम आता है, वादनम, वादनम, वादनम। ओके। एक एक बजने को एकम वादनम, द्वि दो बजते हैं तो द्वे वादनम, तीन बज रहा है तो त्रीणी देखो, वादनम। त्रिनी क्या? मतलब ये सही, मतलब वो तो गलती बताया, ये सही पे टिक हो रहा है ना, वो बताएंगे। हाँ, जैसे एक, द्विवादनम। हाँ द्विवादनम सही है, ये वाला शब्द देव नहीं हाँ, लिखना अपन इसमें को, त्रिवादनम। देव लिख देंगे तो गलती हो जाएगा। हाँ, और चतवारी, 4 बजे हैं तो चतुर्वादनम। 1 बजे हाँ, को एक वादनम बोलेंगे, 2 बजने को द्विवादनम बोलेंगे, 3 बजने को त्रिवादनम और चतुर्वादनम। अब अगर 5 बजे हैं तो क्या बोलेंगे? पंचवादनम। पंचवादनम हो गया। अगर सवा छह बज रहे हो तो 15 मिनट आगे होता है तो इसको सपाद, सपाद। तो ये सवा छह बजा है तो सपाद षड वादनम। हम्म। अगर 7:30 बजता है तो उसको सार्ध सप्तवादनम। पौने पौने नौ को पादोन नववादनम। अगर 10 मिनट, 9:10 आगे होते हैं तो दशाधिक नववादनम की 9:10 आगे हुए हैं। और अगर कम बजते हैं, 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो नयून आ जाएगा, पंच नयून 10 वादनम। इसको आप समझिए, इसको आप बार बार 2-3 बार पढ़ेंगी तो आपको समझ में आएगा कि किसके लिए क्या इसके यूज लिए कैसे होता है। करेंगे मैम? ये 10:35 को क्या लिखेंगे? 10:35 को क्या लिखेंगे? बताती हूँ। 12:40 को, इनको बारह क्या लिख, पैंतालीस को। 45 को तो वो लिख देंगे ना, पादोन में एकादश है, वादनम। हाँ, ये पौने पौने 11 को तो लिख देंगे, ये लेकिन दस दस में दस पौने पैंतीस 10, को 10:35 को और 12:40 को क्या लिखेंगे, इसके लिए मैं पूछना चाह रही थी। 10:35 को हाँ, दशाधिक, 10 अधिक तो नहीं, नहीं लिखेंगे। नहीं, 10 अधिक, नहीं, पेन, 5 सब, पंचाधिक सार्थ नहीं, 10 वादनम हो सकता है क्या? साढ़े नहीं, दस से 5, 35 को अपन उसमें सपाद सार्थ पर भी, सार्थ पंचधिक, 35 दिक तो नहीं बोलेंगे ना। 35 तो नहीं बोलेंगे मैम, इसको मैं ये कह रही हूँ, ये बोलेंगे पंच अधिक सार्थ 10 वादनम, 10:30 से 5 ज्यादा है ना ये, हम्म। तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या? पंच अधिक सार्थ 10 वादनम। भाई साधिक, 10:30 को तो सार्थ 10 वादनम बोलेंगे। हाँ, सार्ध 10 वादनम, पंचदिक, पंचदिक ज्यादा है ना, तो पंचदिक सार्ध 10 वादनम। ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये पूछना चाह रही थी मैम, आपकी किसी से हाँ, तो पूछ के। ऐसे लिखे ना। हाँ तो वो, सार्ध, नहीं, पंचदिक, पंचदिक सार्ध 10 वादनम, वादनम। सार्थ 10 वादनम, मतलब 10:30 को तो सार्थ 10 वादनम बोलेंगे। साढ़े और दस को तो पंचायत, सार्ध 10 वादनम हो गए, और 5 मिनट आगे है तो पंचदिक, पंचाधिक, पंचाधिक पंचाधिक सार्थ 10 वादनम। सार्ध 10 वादनम। और ऐसे ही है ना, 11:20 को है ना, 10 न्यून एकादश है, और सार्थ एकादशम वादनम। किसको? 11:20 को क्या बोलेंगे मैम? 11:20 में तो अधिक हो गया ना। अधिक तो 20 तो नहीं आएगा ये है ना,
सार्थ दश बाद वो एकादश वादनम में 10 मिनट कम है, तो 10 न्यून 10 सार्थ न्यून, सार्थ एकादश वादनम। ये भी हो सकता है। 10 न्यून सार्ध एकादश वादनम। ये भी हो सकता है ना मैम। हाँ, और 9:10 को उसको तो अपन वो लिख ही देंगे ना सीधे, दशाधिक दश नव न्यूनाधिक और ये क्या बोलते दशाधिक हैं, नववादनम। दशाधिक 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 नव 10 वादनम। नववादनम। हाँ सॉरी, नवम वादनम। ये तो ऊपर आया ही है ना ऊपर ये। हाँ, और 12:40 को 12:40 को वो बोलेंगे न्यून, 10 न्यून नहीं, इसमें भी सार्थ अधिक बोलो। है। 10 अधिक सार्ध 12 ये अपन वादनम। बोल सकते हैं मैम, ये दशाधिक सार्ध 12 वादनम, मतलब 12:30 हो गए। हाँ, और साढ़े या 5 पादोन से भी हो सकता है, क्या लेकिन चीज? पादोन से तो नहीं बोलेंगे, पादोन से नहीं बोलेंगे। एक तो फिर वैसे गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए नहीं बोलेंगे। और कुछ होता ना, 11:40 होता था जब बोल देते, 11:40 को बोल सकते हैं मैम। 11:40। 11:40 को बोल सकते हैं अपन। पंच न्यूनाधिक पादोन एक द्वादश वादनम। हाँ, पंच 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 न्यून। पंच न्यून पादो, 11:15 को जैसे होता है ना, वैसे पौने ऐसे 12:15 को हो गया पंच न्यून। द्वादश वादनम। द्वादश वादन। पादोन का इनका हिसाब से देख के करना पड़ेगा। मतलब 8:45 के लिए तो पादोन आएगा, अधिक के लिए दशाधिक आएगा, न्यून के कम के लिए पंच न्यून आएगा। पंचवादनम सपाद नहीं, षटवाद। पंच नून तो 5 हो गए, जैसे न्यून कम है तो न्यून आएगा, हाँ और अधिक है तो दस दस वो आएगा। अधिक आएगा, जैसे अधिक का हाँ, अधिक ऐसे। जितने भी मिनट अगदी का वो लिख दो। और पादोन आएगा 9:15, जैसे 9:45, पादोन पौन के लिए लेकिन है ना, पादोन। अपन को इसमें सवा, आधा और पौने का ध्यान रखना है, उसके आसपास करना है। हाँ हाँ, हाँ ऐसे नहीं करना कि 35 मिनट आगे हो गए और वो यूं नहीं लिखना अधिक। नहीं नहीं हाँ नहीं। उसको। उसका अपन को पहले मेन 3 शब्द देखने हैं ये। सपादनम किसको बोलते हैं, वादनम किसको बोलते हैं, और पादनम किसको बोलते हैं। सवा को तो हाँ हाँ सपाद, फिर सवा को तो सपादनम हो गया ना, सवा को तो। और स- पौने सवा को पादोन। सपाद, और और आधे पादोन को बोलते हैं इसको। साध, साध, और पौने को पादोन ऐसे। हाँ, और जैसे मैम अपन देशोन भी तो बोलते हैं ना, तो वो भी तो कम ही होता है ना। दस दस नयून का कम होता ना। नहीं, देशोन अपन बोलते हैं ना, देशोन जैसे कई बार आते हैं शब्द। हाँ, हाँ, देशून जैसे आता है, 25 बोल उसमें भी आता है। हाँ, देशोन देखो आता ना, है ना, वो उससे कम से इसमें वो होता है, जो देखो, अधिक के लिए आता है ना, उसके लिए कौन सा शब्द आता है वो, अलग सा एक लेकिन शब्द आता इसमें तो केवल मतलब ये वादनम का है, सपाद वादनम है, पादोन का है, ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं। है। हाँ, ये ध्यान पड़ेगा, लेकिन पादोन शब्द न्यून के लिए क्यों आया, ये देशोन से याद रख सकते हैं, इसके लिए अपन फिर ध्यान रह जाता है इससे। बेसन तो अधिक का हो गया और न्यून का नहीं, कम हो देशोन गया। अधिक का नहीं होता, कम का होता है कुछ हमेशा। कम, कुछ मतलब। हाँ, कम जैसे होते हैं पंच न्यून दसा देशोन। वादनम, जैसे 10 ऐसे में पादोन 5 कम है। भी आएगा। जैसे देशोन कम के लिए होता है ना, ऐसे पादोन भी कम के लिए, ये पौने के लिए है मतलब। हाँ, कुछ कम। देशों का कुछ कम होता है, लेकिन हाँ, और पादोन है इसका वो के लिए पौने है। के लिए है, ये पादोन सब पौने के लिए है वो सवा के लिए है। है। हाँ और उस और मतलब नयून और वो उसमें आ जाएगा, तो उसके हिसाब से। हाँ, ये तो मेरे याद करने का तरीके के हिसाब से बोली हूँ मैं, ये मतलब ऐसे शब्द तो अलग ही है खैर, लेकिन जैसे देशोन हाँ पादोन, तो हाँ, मतलब आखिरी वाला मिलता जुलता है ना, तो कई बार वो बैठ जाता है, याद रह जाएगा। इसलिए याद रह जाता है ना। अभी तो देख के कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वहां पे बिना देखे करने में फिर दिक्कत आती है। सही बात।
आया समझ में कुछ? थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आया है। इसका टाइम का तो अगर एक बार थोड़ी आप समझ जाके में टाइम का नहीं अपन, आया क्या आपको? टाइम का क्या नहीं आया, बताओ आप जो फिर बताएं। क्या चीज? जैसे उनको पूछ जैसे रहे हो 12 बज के 40 मिनट आया है ना, हाँ मैं क्या? तो इसको पूछती हूँ क्या? आप। हाँ आप पूछो मैम, आप पूछ लो फिर। अब मैं तो लास्ट में। 6:05 हुए हैं। हाँ ये दिया हुआ है ना घड़ी में। 6:05 का बता दीजिए। शटम। पहले मैम तो मैं इसमें लास्ट में बोलूंगी। मैं लास्ट में बोल दूंगी पीछे। नहीं, पहले तो इसमें अधिक का बोलिए। अधिक है तो पंच अधिक, पंचाधिक, पंचाधिक होगा ना। पंचाधिक हाँ षष्टम, सही बोल रहे हो, पंचाधिक षष्टम, पंचाधिक षटवादनम। हाँ, षट्वादनम, अधिक पंचाधिक शतवाद षट्वादनम। हो गया ना ये। तो हाँ, इसमें पहले देख लीजिए, या कम है तो न्यून न्यून में चले जाइए, और अधिक है तो अधिक में चले जाइए। तो अगर 6:20 हुए हैं तो आप क्या बोलेंगे? 6:20 है तो। विसर्जिक हाँ, विषादिक षष्टवादकम, वादनम, ठीक है। षष्टवादकम। सादिक नहीं बोलते मैम इसमें शायद। इसमें आप देख किसी से पूछना, इसमें आएगा वो पंच नहीं तो अधिक सपाद। वो जो है ना, फिर वो लग के सपाद हाँ लग हाँ, के। 6:15 वाला हो गया। पंचाधिक, पंचाधिक षटवादनम। संपादष्टक वादनम, पंचाधिक पंचाधिक। हाँ, उसके उस सपाद उसको ठहराव चाहिए। षटवादनम। सही सही। सभाषष्ट वादकम। प्रमिला जी, आपने बताया कि वहाँ मेरे को की तो जो पहले लड़की है काउंटिंग याद उसके करनी। आगे। दीदी मुझे तो काउंटिंग याद करनी पड़ेगी, 1 2 3 यही नहीं याद है तो फिर मैं जोड़ नहीं पाऊंगी। अरे जोड़ने की नहीं है, आप इसको बस तीन शब्द को याद करो। सुनो आप पहले, ये सपाद कौन? वादनम मतलब 6:15 और 6:30 और 6:45, मतलब इनको याद कर लोगे ना, तो हाँ। फिर आप उसके आगे पीछे का जो टाइम है ना, उसको 5 या कम या ज्यादा करके कर लेना। नहीं नहीं हाँ, वो तो काउंटिंग में तो बोलना पड़ेगा ना, शर्ट जैसे 10 बाद ये। 12:40 हुए हैं तो वो 12:40 के तो न्यूनो आएगा, न्यूनाधिक नहीं पादोन। नहीं नहीं, नूनू नहीं आएगा। जैसे नहीं इसमें ये न्यूनो नहीं आएगा, हाफ अधिक वाला आएगा। आएगा, इसमें अधिक आएगा। अधिक आएगा दशाधिक इसमें। आएगा क्या? 12:30 से 10 मिनट दशाधिक ज्यादा। 60, दशाधिक 60 12 वादकम। हाँ सही बोला है आपने, सही बोला है बिल्कुल। हम्म, 12:30 से 10 मिनट आगे बताएंगे। हाँ, बस यही यही याद करना है, ऊपर वाले जो दिए हुए ना, हाँ हाँ। यही याद सवा करना है। 6 करना है, एक बार 6:30 प्रमिला करना है, प्रमिला पौने। जी आप बोलिए एक बार, आप समझिए। इनको तो आ गया, हम्म, मधु को तो। हाँ जी। हम्म, आप बोलिए आप फिर सब। ये तीन समझो पहले आप, कि 6:15 को क्या बोलते हैं, 6:30 को क्या 7 को क्या बोलते हैं, या 6:30 एक ही को याद कर लो चाहे, और 6:45 को क्या बोलते हैं। 6:15 को तो सपादष्ट वादनम। हाँ षट हम्म। बाद, हाँ जो भी है जो बोल देंगे, मतलब सपाद आएगा शब्द। से पाद सवा, आएगा, अच्छा ठीक है। सवा और के ये लिए शर्ट मतलब शर्ट का मीनिंग क्या है? स्पाद और इसमें शर्ट क्या और। है? छह शर्ट छह का होता है। छ- 6 बज शर्ट का गए। मतलब छह है, सपाद का ठीक। मतलब सवा सवा। ठीक है, सब पाद का मतलब सवा। और आप और अब वाली घड़ी में देखो, और आगे क्या है आप पढ़ोगे ना खुद आगे अपने। सार हाँ सार्धव सार्थ सप्तवादम। सप्तवादनम, मतलब आधे के लिए सार्थ आया, मतलब 6:30 के लिए अच्छा अच्छा। आया सार्थ। समझ में। हम्म। और पौने के सार्थ लिए सतम सप्तवादम। वादनम, 7:30 बज गए ना, इसमें 7:30 बता रहे हैं ना। हम्म। और ऐसे ही अब ये देखो, इसमें नीचे वाले में क्या बता रहे हैं, उससे इधर ये पादोन वाले में पौने पौने। पौने को। कोने में हाँ पादोन तो नवादनम। हाँ, नववादनम। तो 9 बजने में 15 मिनट कम है ना, तो पादोन आएगा उसके लिए, पौने के लिए। पौने के लिए पादोन आ गया। हाँ और सवा के लिए वो आ गया सब पाद आ गया। सपादस। और सपाद 6:30 के लिए सार्थ आ गया। सार्थ आ गया। आ गया ना समझ में। थोड़ा थोड़ा। हाँ एक बार, एक दो बार बोलोगे ना तो आ कि जाएगा। मैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ रही है, पहली बार ही नहीं सुनार कर रहा है पढ़ोगे ना, तो तो थोड़ा सा। ये ध्यान दे लोगे दशाधिक ना। नवादनम। ये ध्यान देना दशाधिक आप। नवादनम।
सपाद, सार्थ, सार्थ, और ये सब पादोन, ये किसको कहते न्यूनान हैं? फिर उसके बाद आप लगा लोगे, और गिनती तो अपन को याद करनी ही है 100 तक। पंचन्यून। पंचन्यून मतलब पांच कम। अधिक, दशावादनम। अधिक 5 या 10, जो भी अपन को जितने हम्म। अधिक है। कई बार 34 के लिए तो 4 ही आएगा, चतवार, चतुर। कई काउंटिंग बार करनी पड़ेगी पहले। हाँ, काउंटिंग शताराधिक, दोनों ही करनी शताराधिक। पड़ेगी, हम्म। तो ध्यान रखना पड़ेगा, और काउंटिंग भी दोनों ही हाँ, दोनों को निकलना पड़ेगा तभी निकल पाएगा। आ जाएगा, लेकिन ऐसे अब हम्म। हाँ, आपके साथ में रहूंगी तो कुछ तो आएगा। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे साथ की बात नहीं है, सबको ध्यान नहीं, रखो, फर्क तो कोई नहीं पड़ता ही है। मैं तो फर्स्ट बीच में क्लास भी हाँ, नहीं हुई थी ना मेरी ये। नहीं, स्टडी में टाइम तो हमने भी पहली बार ही सीखा है, अभी पहले कभी नहीं आया प्रमीला था जी, ये। आपने क्लास अटेंड नहीं की थी ना, हम सोचे कि भाई संस्कृत है तो प्रमीला प्रमीला जी का इंटरेस्ट नहीं होगा, तो बोले कि संस्कृत पढ़ लेंगे उसके बाद में अटेंड को। हमने तो ये सोचा था कि मतलब आपने क्लास अटेंड नहीं की, तो मैंने सोचा कि संस्कृत पढ़ाना है इसलिए वो अटेंड नहीं कर रही है। नहीं, फिर मैंने भेजा था इनको, मैसेज भेजा था ना आपको मैंने, वो हाँ, हाँ। मैंने बोला था ना लिंक भेजो। हाँ, लिंक भेज दिया था ना फिर आपको। हाँ, तो लिंक तो ज्वाइन क्या है ना, किया था। सेम डे ही भेज सकते हैं ना। हाँ, नहीं वही चलता है। एक लिंक मतलब परमानेंट है। हाँ नहीं, एक लिंक हाँ, हो जाता है, खुल जाता है उससे भी। हाँ हाँ, हाँ, खुल हाँ, जाता मेरा है तो आप। ये पोर्टल में अच्छा, चल रहा है। मेरा परमानेंट मैंने फिक्स कर रखे हैं सभी क्लासेस के। मेरे को वो नहीं अच्छा, चाहिए नया। ठीक है, मैं सोचा नया आना जरूरी है, इसलिए फिर मैंने उस ना, दिन ना, ना। इसको भेजा था। मैं इसका तो अच्छा, ध्यान क्या दिया नहीं पढ़ना अभी आगे बताइए। हम्म। है। ये हो गया आज घड़ी का और बार का हुआ है। इसको आप वापस घर पढ़ेंगे ना तब उसको वापस समझ में आएगा। एक बार केवल समझाने से मतलब समझ में नहीं आता है, आएगा। लेकिन अच्छे से समझ में आ पढ़ने पे जाता दोबारा रिवाइज करें तो आएगा। 10 नंबर है। का हाँ, तो वो आ ही जाता है इनका, दोनों तीनों मिला के। तो आज आज का और एक घड़ी शादी का। नव वादनम। पंचम न्यून वादनम। जो घड़ी नंबर काउंटिंग कहाँ लिखी हुई है 1 से 100 तक? ये है ना काउंटिंग, तो ये रही कहाँ पर है? और पेज पेज नंबर, नंबर? एक सेकंड में बता रहे पेज नंबर। 56 पर है काउंटिंग। आप लोग के 57 होगा या 55 होगा। ये रही। नहीं, अभी नहीं आई। मिल गई, मिल गई। काउंटिंग 1 से 100 तक। ये है पेज नंबर 50। 55। हाँ। एका दोआ त्रेया चत्वारा पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश। ये तो इसका पता है। भी देखो काउंट एकादश बताऊंगा, द्वादश त्रयोदश। हम्म। इसको भी 1 से 10 तक की बार के 10 10 10 रो बनाओ। क्या? 1 से 10 की अलग करो, फिर 11 से 20 की अलग करो, 13 21 से 30 की अलग करो। तो उसमें हम्म। थोड़ा सा इनको फिर अंतर मालूम चलेगा, इसमें क्या क्या अंतर आ रहा है इसमें। हर एक वर्ड में अलग है। हाँ, अलग में तो फिर वो अंतर का ध्यान रह जाएगा ना, फिर उसके सीक्वेंस में देखेंगे तो। जैसे पहले नव एक से दश। दश फिर दश बाद मतलब सब में आ रहा है ये। एक से एक से 10 के करो, 11 से 20 की करो, ऐसे 10 रोज बनानी है अपन को अलग। फिर उनको पढ़ते हैं ना, फिर एक बार देखेंगे इसमें कितना फर्क आता है, लास्ट वाली में और फर्स्ट वाली का ल, देख लो तो फिर। मतलब लास्ट वाले वर्ड है ना, जैसे मतलब 10 से मतलब 19 तक एक पीछे शाह आता है, दशा। हाँ, 10 आता है, फिर 20 में वो चेंज हो जाता है। द्विशती लेकिन आते हैं इसमें ना कई 20 में। बार पहले में से हम्म, 2 में दो आया, हम्म, और 12 में दो आया, द्वादशी। और ये इसमें तो 22 में तो वही आया, दो आई आ रहे हैं फिर तो 3 में फर्क पड़ता है, ये हम्म, हम्म। तो त्रयो ही आया है ये तो इससे क्या है ना, फिर वैसे लिखेंगे ना तो सब अपन को डिफरेंस भी मालूम चल जाते हैं। अभी मैंने लिखा नहीं है, अब लिखूंगी, हम्म, तो इससे डिफरेंस ये भी आ जाता है। लिख के एक बार डाल देना। देख लेंगे कैसे हाँ लिख रहे हाँ, हो आप। मैं डाल दूंगी एक बार, अगर मैं लिख लूंगी ना उसके बाद आपको हाँ, डाल हाँ, दूंगी। थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना कैसे लिख रहे हो। हाँ हाँ, ठीक है, मैं बता दूंगी, हम्म। तो उससे आ जाएगा। और बस थोड़ा सा इसमें संस्कृत में जैसे मैथ्स में अपन को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है ना, इसमें भी ध्यान देने की जरूरत होती है, तो ये इसके मैथ्स के जैसे स्कोरिंग मार्क्स आते हैं। हम्म।
संस्कृत में। संस्कृत में बहुत अच्छे मार्क्स मैथ्स के जैसे आ जाते हैं। मैथ्स 100% पे आ सकते हैं, दे सकते हैं मतलब। हाँ हम्म। कैसे टीचर को। मैथ के जैसे स्कोरिंग पेपर है ये, और हाँ वैसे। स्टैटिक्स भी ऐसा ही है। अब बस और कल करेंगे, फिर बाद में करेंगे अब। हाँ नहीं अब तो हो गया बस, अब तो टाइम हम्म। वैसे भी बहुत। चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत मैम। बहुत आभार आप सबका। और आपका आप सब मुझे आपका भी सिखाने में लगे हुए हो। नहीं नहीं, मैम आप मेरी आपका सब हेल्प कर सभी रहे हो, की जय सभी का जिनेन्द्र। मतलब बहुत बहुत आभार। आपका सबका ही आभार है, अपन सब मिलके करते हैं तो सबका ही वो एक दूसरे का नहीं, सहयोग। मुझे तो आप सब हाँ, दे रहे हो। नहीं कुछ नहीं दे रहे, सब एक दूसरे को देते हैं, सब नहीं एक तो दूसरे लेते को हैं। दे रहे हैं सबका। हम्म। जय मैं तो जिनेन्द्र दीदी। पीडीएफ भी अब खुल सका है मोबाइल में, तो बस यही है ढूंढते ढूंढते। मैं तो कोशिश बुक। करती हूँ, मेरे को कोई समझ में आता मैं बोलना चाहती हूँ कि भाई ये ऐसे होता है मेरे हाँ हिसाब से। सही सही में बताना। ज्ञानावर्णी कर्म की निर्जरा हो रही है आपकी, आशा जी। हाँ, नहीं ऐसे तो नहीं हो रही, नहीं नहीं, लेकिन मैं होती तो है ऐसे, नहीं नहीं होती है। नहीं मैं तो किसी को उसमें भी बांट क्लास रहे हो ना आप। नव तत्व जैसे। में भी मैं बोलना जो मेरे को समझ में आता है मैं बोल देती हूँ, नव हम्म। तत्व की क्लास में भी चाहे हाँ गलती हो वो तो। तो यही है, दूसरों को भी समझ में आ जाता है, हम लोगों को जैसे नहीं समझ आया तो। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। जैसे कई बार हो अच्छा सकता है परमला जी, मैं आप गलती वो कर रही हूँ तो तत्व ज्ञान सही भी वाली कर रही क्लास करती है क्या हमेशा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं तो शिव रात को तो नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ, लेकिन उसका वो ऑडियो जरूर सुनती हूँ। नहीं, श्वेता जी आ नहीं रही आजकल, पीछे भी नहीं हुई अच्छा। क्लास। हम्म। नहीं नव तत्व की क्लास भी बहुत अच्छी होती है वैसे, कौन से, नहीं वो क्लास तो रात वाली बहुत क्या? अच्छी होती है। रात वाली। मैं 9 हाँ, से रात 10 वाली सुन तो ही कर रही हूँ। पाती हूँ। आप करते हो क्वेश्चन? नहीं मैं तो क्वेश्चन नहीं, मैं तो समझ पूछ लेती हूँ भाई बारे मैं समझ रही हूँ जो सही समझ रही हूँ या नहीं समझ रही हूँ। नहीं, आप करते हो ना तो अच्छा लगता है। नहीं, हम्म, अच्छा करवाते हैं वो भी। बहुत हाँ अच्छा है वो। बहुत अच्छा करवाते हैं, इतना अच्छा। तो मैं तो पूछ लेती हूँ भाई मैम सर मैं तो ये समझी हूँ, आप बता दो भाई कि ये है होगा या नहीं। मधु जी भी है क्या उसमें? मैं हूँ नवतत्व में? लेकिन मैं केवल ऑडियो सुनती हूँ, क्लास तो नहीं नहीं, 2-4 ही ज्वाइन की है मैंने। नहीं नहीं, कौन से वाले की बात कर रहे हो आप? तत्व ज्ञान रात को 9 से 10 कोठारी वाली। करवाते हैं ना अच्छा इंद्रेश। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ। हम्म। पहले लास्ट ईयर की थी ना, मैंने एग्जाम दिए थे ना, इसमें सितंबर में दिए थे ना एग्जाम। हाँ। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का दिया था, अब सिक्स और सेवन्थ का दूंगी। हाँ 6 का मैंने दे चुका, 6 और 7 का दूंगी मैं भी आज सिक्स और का। सेवन, अभी अक्टूबर में चार दिए थे मैंने, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अभी थोड़ी तबीयत ऐसी चली थी तो क्लास से कम अटेंड हो पाई है मेरी, अब शुरू की है मैंने। नहीं उनका